तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। कोरोना के समय में कई लोगों ने दवाइयों की कालाबाजारी की, ठीक उसी तरह से अब लोग नींबू की कालाबाजारी कर रहे हैं। तो आइए आम जनता से जानते हैं कि उनकी जिंदगी पर बढ़े हुए नींबू के दाम से कैसे असर पड़ा है। नींबू के बढ़े हुए दामों की वजह से हम सबकी जिंदगी पर बहुत असर पड़ा है। तो आइए जानते हैं कि ये तांत्रिक बाबा की जिंदगी पर बढ़े हुए दामों से कैसे असर पड़ा है। बाबा जी, मैं रीटा रिपोर्टर हूँ कल तक से, और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बढ़े हुए नींबू के दाम से आपकी जिंदगी पर कैसे असर पड़ा है। मेरा नाम है भगोड़ी भूत बाबा, भूत भगाने का काम करता हूँ। बाबा जी एक मिनट, यहाँ पर ना आप अपनी पब्लिसिटी मत कीजिए, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि नींबू के बढ़े हुए दामों से आपकी जिंदगी पर कैसे असर पड़ा है। ओम नीम क्रीम चामुंडा चौक हट। अरे नींबू की वजह से ही तो मैं बेरोजगार हुआ हूँ। नींबू की वजह से आप बेरोजगार कैसे हो सकते हैं? क्यों, तुम्हें नहीं पता कि भूत प्रेत को भगाने के लिए सबसे आवश्यक सामग्री नींबू है, और उसे मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, इसी वजह से भूत को भगा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए बेरोजगार हो गया हूँ मैं। ओ, इसका मतलब तो बाबा जी भूत प्रेत के तो आजकल मजे हो रहे होंगे। और नहीं तो क्या, जबरदस्त पिकनिक कर रहे होंगे। प्रशासन भूत प्रेत फ्री देश चाहता है तो बस नींबू के भाव कम कर दे, वरना प्रत्येक आदमी के अंदर 2-2 आत्माओं का वास होगा। तो देखा आप लोगों ने कि एक छोटे से नींबू की वजह से कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। वो नींबू जो भूत प्रेतों को भगाने में मदद करता था, वो नींबू जो लोगों को बुरी नजर से बचाता था, आज न जाने उस नींबू को किसकी बुरी नजर लग गई है। मैम, आपको क्या लगता है कि इस नींबू के भाव कभी कम होंगे या नहीं? मैम, मुझे तो लगता है इस बार 1 किलो नींबू की कीमत 1 महीने के राशन के बराबर होगी। ये क्या हो रहा है वहाँ पर? अरे ये क्या कर रहे हो लोग? अरे भाई साहब, ये क्या हो गया आपके साथ? मैडम, मेरी टी शर्ट पे बड़े बड़े नींबू के डिजाइन बने थे। ये नींबू के दीवाने लोग नींबू महंगा होने के कारण नींबू खरीद तो पा नहीं रहे हैं। मेरी टी शर्ट से सारे नींबू के डिजाइन फाड़ के ले गए अपने घर पे। अब बताइए मैडम, मैं क्या करूं? तो देखा आप लोगों ने कि जो लोग नींबू नहीं खरीद पा रहे हैं वो किस पागलपन की हद तक आगे जा सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने ऐसी कोई भी टी शर्ट पहनी हो जिस पर नींबू का प्रिंट हो, तो घर जाएं और उस टी शर्ट को कहीं छुपा कर रख दे, वरना आपका हाल भी इस आदमी के जैसा हो सकता है। तो देखा आप लोगों ने कि छोटे से नींबू की वजह से लोगों की जिंदगी में बड़े बड़े तूफान आने लगे हैं। आइए अब कुछ ठेले वालों से बात करते हैं और पूछते हैं कि उनकी लाइफ कैसे चेंज हो रही है। अब भैया जी, ये ठेला आपका ही है? जी मेरा है। अच्छा, तो हमें ये बताइए कि छोटे से नींबू की वजह से आपके बिजनेस पर कैसे असर आया है? अरे एक छोटे नींबू की कीमत तुम क्या जानो रीटा मैडम। नींबू की बढ़ती महंगाई से हमारा हर डिश महंगा हो गया, कोई खा ही नहीं रहा। इस नींबू ने तो हमको मुसीबत में डाल रखा है। सुना आप लोगों ने? मैडम एक बात सुनो, ऐसे हम नींबू को बाहर रख नहीं सकते वरना चोरी हो जाएगा। नींबू को छुपाने के लिए हमने एक लॉकर बना रखा है, ये देखिए। तो देखा दर्शकों आप लोगों ने कि नींबू को सुरक्षित रखने के लिए अब लोग लॉकर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। पता नहीं ये छोटा सा नींबू अब बड़े बड़े कैसे कैसे रंग दिखाएगा। 12 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए, 13 रुपए, 14 रुपया, 14। तो देखा आप लोगों ने कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जिस तरीके से सामान की बोली लगती है, क्रिकेटर्स की बोली लगती है, ठीक उसी तरह से अब इस छोटे से नींबू की बड़ी बड़ी बोली लगाई जा रही है। देखते हैं कि आखिर ये नींबू आज कितने रुपए में बिकेगा। 25 रुपए, 25 रुपया, 30 रुपए, 30 रुपया, 50 रुपया, 50 रुपया, 50 रुपया 1, 50 रुपया 2, 50 रुपया 3। ये नींबू आपका हुआ। थैंक यू यार। एक बात बताइए, ये आपने छोटा सा नींबू 50 रुपए में क्यों खरीदा? क्या ना मैडम, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस भी है, लेकिन माँ नहीं है। सॉरी। नहीं, मेरा बोलने का मतलब ये है कि मेरी माँ मेरे भाई के पास रहती है, और वो छोटा भाई है ना, वो हमेशा मुझे धौंस देता है कि मेरे पास माँ है। वो क्या है ना, तेरी माँ को नींबू बहुत पसंद है, जो मेरा भाई अब अफोर्ड नहीं कर सकता।
अब इस महंगे नींबू की वजह से ना मेरी माँ मेरे पास रहेगी और मेरा भाई को मिलेगा ठेंगा। तो देखा आप लोगों ने कि आज जिसके पास पैसा है उसके हाथ में नींबू है और जिनके पास पैसा नहीं है उनके हाथ में कुछ नहीं है। पता नहीं अब गरीब लोगों को नींबू देखने और छूने के लिए कब मिलेगा। नींबू के दाम अब आसमान छू रहे हैं। ये हल्का सा नींबू गरीबों की जिंदगी पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अब नींबू सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाएंगे। क्या गरीब लोगों को इसका रस चखने को कभी नहीं मिलेगा? आखिर फिर गरीबों को विटामिन सी मिलेगा कहाँ से? ओह, ये नींबू तो इतने महंगे हो गए हैं कि बेचारे लोग गर्मी में नींबू पानी भी नहीं पी पाएंगे। सुनने में आया है कि अब कुछ शादियां भी नींबू की वजह से टूट रही हैं। जी हाँ, एक खबर के अनुसार एक लड़के वाले परिवार ने लड़की वालों के परिवार से दहेज के रूप में नींबू की डिमांड की। उन्होंने कहा कि लड़की वालों को लड़के वाले के घर हर महीने 5 किलो नींबू 1 साल तक भेजने होंगे और लड़की का परिवार ये शर्त अफोर्ड नहीं कर पाया। इसलिए लड़की ने उस लड़के के साथ शादी करने से इनकार कर दिया। सरकार को अब जल्द से जल्द एक नींबू कमीशन बिठानी चाहिए जिसके द्वारा ये पता लगाना चाहिए कि आखिर नींबू के दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं। क्या इसके पीछे काला बाजारियों का हाथ है या फिर किसी विदेशी ताकत का? आखिर हमारी रिक्वेस्ट सरकार से सिर्फ इतनी ही है कि सरकार जल्द से जल्द नींबू के दामों पर लगाम कसे और आम आदमी नींबू का स्वाद फिर से चख पाए। ऐसी और सनसनीखेज खबरों के लिए देखते रहिए कल तक। नहीं, ये महंगाई कहाँ जाकर रुकेगी? सही चलता रहा तो कुछ दिनों में नींबू हाफूस आम के दाम में बिकने लगेंगे। मंदिर जाके भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि नींबू के दाम जल्द से जल्द कम कर दें। क्या कर रहे हैं आप? सोसाइटी का हिसाब किताब कर रहा हूँ माधवी। तो सोसाइटी का काम बाजू में रखिए और बिजनेस पे ध्यान दीजिए। किसका बिजनेस? ओ, अपने अचार पापड़ के बिजनेस पे। क्यों, क्या हुआ? गोपाल जी का फोन आया था। कौन गोपाल जी? वो दमन के रंग तरंग रिजॉर्ट के मालिक गोपाल जी। अरे हाँ, क्या हुआ, क्या बोले? उन्होंने 50 किलो का नींबू के अचार का ऑर्डर दिया है। 50 किलो के नींबू का अचार का ऑर्डर? कांग्रेचुलेशंस माधवी। तुम इतने टेंशन में क्यों हो? टेंशन दिख रहा है? हाँ तो कपाळ और आठे दिसते हैं तुझे। 30,000 रुपए दीजिए। आलं ना टेंशन, इसलिए कपाळावर आठ्या। अरे लेकिन तुम्हें 30,000 रुपए क्यों चाहिए? और नींबू का अचार बनाना है 50 किलो। नींबू, माल मसाला, पैकिंग, कुरियर। अरे तो 50 किलो नींबू के अचार के लिए इतना पैसा क्यों चाहिए तुम्हें? नींबू का दाम पता है आपको? हाँ होगा ना, 100-125 रुपए किलो होंगे। गया वो जमाना, कब का? 250-300 रुपए किलो मिल रहे नींबू अभी। अरे बाप रे, लेकिन अभी माधवी 30-35,000 रुपए कहाँ से लाएंगे? एक तो मंथ एंड है और तुम तो जानती हो मंथ एंड में बैंक बैलेंस की हालत क्या होती है। तो मना कर दूं उनको? मना ही करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमने इन्वेस्ट करके अचार बना भी दिया और उन्होंने मना कर दिया लेने से, तो नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने गारंटी दी है, वो अचार खरीदेंगे हमसे। नक्की? हाँ। नहीं क्या है, क्योंकि नींबू के भाव बढ़ गए तो उस हिसाब से अचार के भी भाव बढ़ेंगे। हाँ नहीं, वो उन्होंने अभी फोन पे मुझे बता दिया है कि भले ही दाम बढ़े हो लेकिन हम लोग ऑर्डर कैंसिल नहीं करेंगे। अभी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारे पास नींबू खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मी काय म्हणते, मना ही कर देती हूँ। नहीं, मना कैसे कर सकते हैं माधवी? उन्होंने गारंटी दी है ना, तो मना करना अच्छा नहीं लगता। एक तो इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, अगर हमने पूरा नहीं किया तो हमारा ही नुकसान हो जाएगा ना। और दूसरी बात है, गोपाल भाई ने ऑर्डर दिया, इतने बड़े रिजॉर्ट से हमें ऑर्डर मिला है। अगर हमने अभी मना कर दिया तो आगे से ऑर्डर देंगे नहीं देंगे पता नहीं ना। यही है, इस पर नींबू के पैसे कहाँ से आएंगे? ये उनसे एडवांस लिया तो? नहीं माधवी, सिर्फ पहला ही ऑर्डर है तो एडवांस मांगना अच्छा नहीं लगता। यही बरोबर है मना। ये हमारा कितने पार्टियों से पेमेंट आना बाकी है, उनसे ले लेते हैं ना पैसे।
जरा चेक करा बघा. इसमें गाला स्टोर से 2500 बाकी है, छेड़ा सेठ से 3000 बाकी है, कांजी सेठ के 20,000 बाकी है और कृष्णा शेट्टी के 25,000 बाकी है. अरे बाप रे, कांजी भाई और कृष्णा भाई का इतना बैलेंस जमा है कैसे? अरे पिछले 6 महीने से पेमेंट ही नहीं किया इन लोगों ने. तो बस तो फिर इनसे पैसे ले लेते हैं, हमारा खर्चा निकल जाएगा. अरे देना चाहिए ना माधवी, कोरोना के बाद तो इन्होंने पेमेंट देना ही बंद कर दिया है. जब भी मैं पैसे मांगता हूँ तो 2-3 हजार रुपए दे देते, फिर चुप बैठ जाते. आप अभी फोन करके उनको रिक्वेस्ट कीजिए बरा, पैसे अभी के अभी दे दीजिए करके. क्या ऐसी रिक्वेस्ट? ठीक है, आप रहने दीजिए, मैं फोन करती हूँ. नहीं, फोन करने की जरूरत नहीं है. फोन करने से कुछ नहीं होगा. उनके जाके सर पे खड़ा रहना पड़ेगा तभी पैसे मिलेंगे. मैं जाके आता हूँ. निम्बुड़ा निम्बुड़ा निम्बुड़ा. निम्बूड़ा नहीं बोलने का अभी. नींबू जी ऐसा बोलने का. नींबू नींबू जी कब हो गया? जब से उनके दाम आसमान छू गए तब से नींबू जी हो गए. रिस्पेक्ट से नाम लो उनका बाबा. कितना भाव बढ़ गया है नींबू का. मत, लोग नींबू जी को हल्के में लेते थे, दूसरी सब्जियों के मुकाबले भाव ही नहीं देते थे. तो नींबू जी ने अपना भाव खुद ही बढ़ा दिया. अमीरों का शौक हो गया नींबू. अभी तो लोग नींबू मिलने के लिए मन्नत मांग रहे हैं. बोलो काहे सांगते आई, नींबू का दाम इतना बढ़ गया है? ओह अच्छा, अभी नींबू जी को छोड़ो, ये देखो मैंने आप दोनों का फेवरेट कांदा पोहा बनाया है. चलिए अभी नाश्ता कर लीजिए. हाँ ठीक है सब. बैठिए. सर दिख रहा है. अभी मुझे जल्दी से टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है. हाँ अच्छा ही बना. वाह वाह. सुनो ये क्या है? काय झालं, अच्छा नहीं बना बाबा? नहीं पोहे अच्छे, लेकिन इसमें नींबू कहाँ है? नींबू चाहिए ना इस पे. माधवी नींबू क्यों लेना? तो आपको पता है ना नींबू नहीं है घर में. नींबू के दाम कितने बढ़ गए हैं. अभी आप ना नींबू के बिना काम चलाना सीख लो. नहीं खाई तो तुपाशी नहीं तो उपाशी. अभी जाता हूँ मार्केट में, पहले पेमेंट कलेक्ट करता हूँ, फिर नींबू खरीदता हूँ, इसमें निचोड़ता हूँ, फिर खाऊंगा पोहे. छान लागतात निंबू शिवाय. मस्त झाले. नींबू के साथ ही खाने वाला हूँ. हाँ माहिती है, कळलं. कुछ भी हो जाए कांची सेठ और कृष्णा शेट्टी से पेमेंट लेकर ही रहूं. साहब लगा दूं स्कूटर पे? अरे भाई साहब सखाराम बोलो. अरे सकाराम साहब लगा दूं स्कूटर पे? नहीं मेरा नाम सखाराम नहीं है, स्कूटर का नाम सखाराम है. अच्छा साहब, तो आपके सकाराम पे कीमती नींबू मिर्ची का नेकलेस पहना दूं? नहीं बाबा नहीं, बहुत महंगा होगा. अरे कहाँ साहब, 10 रुपीज ओनली. कितने? ओनली 10 रुपीज सर. कमाल है, मार्केट में नींबू इतने महंगे बिक रहे हैं और तुम नींबू और मिर्ची 10 रुपए में दे रहे हो. हाँ साहब. भाई कहाँ से मिले इतने सस्ते नींबू? अरे साहब ढूंढने से तो भगवान ही मिल जाते हैं. ये तो सस्ते नींबू हैं. वाह वाह वाह. कविराज नहीं, रविराज है. रविराज नाम सर मेरा. ओ अच्छा, तो रविराज जी ये नींबू कहाँ से मिले भाई? मुझे भी बहुत सारे खरीदने हैं. जरा क्वालिटी दिखाना. अरे साहब, अरे दिखाओ ना भाई, दिखाओ. वाह वाह वाह. ये तो मिर्ची असली नींबू नकली है, प्लास्टिक का नींबू है. अरे साहब ये सब नजरिए की बात है. आपकी नजर में ये नींबू प्लास्टिक का है, हमारे लिए तो ये नींबू असली नींबू है. वही रंग है, वही रूप है, एकदम नींबू जैसा है. देखिए वो बराबर है, लेकिन लोग बुरी नजर से बचने के लिए नींबू मिर्ची लगाते हैं ना, वो भी असली वाला. तुम तो नकली बेच रहे हो. हाँ तो असली वाला ले लो साहब. 40 रुपए का एक है. दूं? 40 रुपए का एक? साहब 40 रुपए से कम में मेरे को परोड़ेगा नहीं साहब. साहब वैसे एक बात बोलूं, असली नींबू लगाने का कोई फायदा नहीं है. पार्किंग में चोरी हो जाएगा. हाँ वो तो है. इसलिए कह रहा हूँ सेठ जी, नकली वाला लगवा लो, सबको असली लगेगा. अब आपको भी तो असली लगा था ना ये. अब आपको सेठ समझेंगे साहब, कहेंगे देखिए तो कहते सेठ आदमी इतना महंगा नींबू मिर्ची लटका कर स्कूटर पर जा रहा है, तो लगा देता हूँ. नहीं, मेरे सखारा पे कोई नकली चीज नहीं लगेगी. नहीं चाहिए. थैंक यू साहब. आपकी मर्जी साहब. थैंक यू.
अरे भिड़े जी आप? हाँ, मैं दुकान पे गया था, पता चला आप घर पे, तो यहाँ पे आया। आइए आइए, बैठिए। बताइए कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ? अरे कांजी सेठ, आपको इतनी बार फोन किया, आपने फोन नहीं उठाया। बीच में 2-3 बार दुकान आके गए, आप मिले नहीं। मेरा पेमेंट बाकी है ना 20,000 रुपया, वही लेने आया हूँ। भिड़े जी आज पेमेंट नहीं हो पाएगा, 10 दिन के बाद पक्का मैं पेमेंट दे दूंगा। और 10 दिन बाद? भिड़े जी आपको तो पता है मंदी चल रही है, इस बार कैसे भी एडजस्ट कर लीजिए प्लीज। कांजी सेठ, इतने समय से एडजस्ट तो कर रहा हूँ ना। अभी क्या है, मुझे जरूरत है, मुझे बड़ा ऑर्डर पूरा करना है और अपना अमाउंट भी तो बड़ा है ना, तो पेमेंट मिल जाता तो मेरा टेंशन दूर हो जाता। भिड़े जी मैं समझ सकता हूँ, इस बार आप एडजस्ट कर लीजिए प्लीज, मैं फंसा हुआ हूँ। ठीक है, अभी क्या बोलूं, आप भी फंसे हुए तो चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं, आप इतने टाइम के बाद आए हैं तो नींबू पानी पी के जाइए। नींबू पानी? वाह कांजी सेठ, अभी आपने बोला कि मंदी चल रही है और अभी आप नींबू पानी पिलाने की बात कर रहे हो। पता है ना, आजकल नींबू पानी पीना अमीरों का शौक हो गया है, सिर्फ अमीर ही पीते हैं महंगा नींबू पानी। महंगा? कितना भी महंगा हो भिड़े जी, मैं आज आपको नींबू पानी पिलाऊंगा। आप बैठिए, मैं लेके आता हूँ, बैठिए। अरे ये क्या लेके आप कांजी सेठ? आपने नींबू पानी बोला था, मैं ये नहीं पीता। भिड़े जी ये शक्कर नमक वाला पानी है, ये आप पी लीजिए। इसके बाद मैं ये इंजेक्शन में नींबू का रस भर के आपको लगा दूंगा, ये दोनों पेट के अंदर जाके मिक्स होके नींबू पानी बन जाएंगे। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा नींबू पानी, नींबू वाला इंजेक्शन। अरे भिड़ी जी मैं मजाक कर रहा हूं, आप देखिए, ये रहा नींबू, ये रहा चार बूंदों वाला नींबू पानी। बैठिए और आराम से पीजिए। इतना सा नींबू पानी बैठ के आराम से पीऊं? कहाँ है कांजी सेठ? मजा आया ना? हाँ हाँ। देखा आपने कितनी मंदी है। आपको पता है मैं चाय पानी पीता नहीं, सिर्फ नींबू पानी पीता हूँ, मगर नींबू इतने महंगे हो गए हैं ना, ये स्टाइल में नींबू पानी पीना पड़ता है। नहीं समझ सकता हूँ, चलो चलता हूँ। वैसे ये नींबू के दर्शन कराने के लिए और नींबू पानी पिलाने के लिए थैंक यू वेरी मच। देखिए आधा पेमेंट हो गया नींबू पानी पिला के। नहीं 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 कांजी सेठ, पेमेंट तो मैं पूरा ही लूंगा, भले 10 दिन के बाद दो, लेकिन पेमेंट पूरा लूंगा। हाँ अरे हाँ हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ भिड़े जी। चलिए चलता हूँ। ओके भिड़े जी। अभी कृष्णा शेट्टी आप ही उम्मीद है, वहाँ से पैसे मिलने ही चाहिए, लेकिन अगर नहीं मिले तो नहीं नहीं नहीं, आत्माराम पॉजिटिव सोचो, मिल जाएंगे मिल जाएंगे। बंद कैसे? अरे भाई साहब ये होटल कब खुलेगा? पता नहीं। अरे भाई सुन, ये होटल कब खुलेगा? कभी नहीं। अभी नहीं मतलब? सेट्टी साहब का होटल तो हमेशा के लिए बंद हो गया। हमेशा के लिए बंद? अरे क्यों? वो पहले से ही कोरोना की वजह से धंधा बंद था, तो उधारी बहुत हो गई थी, और अभी धंधा मंदा था इसलिए उन्होंने होटल बंद कर दिया। अरे देवा, कब बंद किया? 3 महीने पहले ही बंद करके चले गए। 3 महीने पहले? और कहाँ गए? वो नहीं पता साहब, उतना कांटेक्ट नहीं ना उनसे। काय गोंधळ हा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ? आता काय करूं? क्या हुआ सेठ, क्या काम था आपको उनसे? अरे आचार बावड़ का पेमेंट लेना था उनसे, लगता है मेरा पैसा डूब गया। तो क्या जमाना आ गया है, आचार बावड़ तो यूज कर लिए और पैसा ही नहीं दिया। बहुत जबरदस्त नुकसान हो गया है मेरा। अरे देवा, इतना बड़ा नुकसान, अभी रंग तरंग रिजॉर्ट का ऑर्डर कैसे पूरा होगा? हे गणपति बाप्पा, ये ऑर्डर हाथ से नहीं जाना चाहिए, कहीं से भी पैसों का बंदोबस्त करवा दो बाप्पा। चलो घर जाता हूँ, वहां पे बेचारी माधवी टेंशन में होगी।
गणपति बाप्पा, इनको पैसे मिल जाए तो अच्छा है, ताकि हम लोग रंग तरंग रिसोर्ट का ऑर्डर पूरा कर सके। फिर उसके बाद बहुत सारे ऑर्डर, बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते रहेंगे आपकी कृपा से। बोला गणपति बाप्पा मोरया। अरे सोडी भाई, अरे माधुरी, ओ पिड़ू कितने? वो जरा काम से बाहर गए हैं। मगर वो तो घर के ही काम करता है ना। मेरा मतलब है कि घर से ही काम करता है ना, वो ऑनलाइन ट्यूशन। हाँ, पर अभी वो अचार पापड़ का पेमेंट लेने बाहर गए हैं। कुछ काम था आपको? उसको बिजली का बिल देना था। उनको? आपका बिल ये भरने वाले हैं? अरे नहीं नहीं, दरअसल ये आप लोगों के घर का बिल है जो गलती से मेरे घर में आ गया था। ओह अच्छा, थैंक यू। क्यों है वेणी, बिल कुछ ज्यादा है क्या? नहीं नहीं। तो फिर ऐसे बिल देख के आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? मतलब आप टेंशन में क्यों आ गए? नहीं, बिल का टेंशन नहीं है सोडी भाई। अरे तो फिर किस चीज का टेंशन है? ओ मेनू दसो, ओ मैं सॉल्व कर देता हूँ। काहे हमें 50 किलो नींबू के अचार का ऑर्डर मिला है। ओ वेरी गुड है जी, ओ लख लख बधाइयां, मुबारक। थैंक यू। पर उसके लिए हमें 25 से 30 हजार की जरूरत है। अरे तो इतनी सी बात पे मेरी वेणी का चेहरा इतना सा हो गया? ओ मेनू दसो, मैं अभी बंदोबस्त करके लेके आता हूँ। नहीं नहीं, अभी उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पार्टी से पेमेंट लेने गए हैं ना, तो काम हो जाएगा। तो फिर किस चीज की टेंशन है? पैसे मिले तो काम हो जाएगा ना सोडी भाई। पता नहीं पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ऑर्डर पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, हाथ से जाने नहीं देना है, बस उसी का टेंशन है सोडी भाई। ओ वेणी, ओ ठंड रखो, ओ पैसे मिल जाएंगे, ओ उन पे भरोसा रखो। नहीं नहीं, इन पे तो भरोसा है ही जी। इन पे नहीं, उन पे बप्पा पे। अरे उन पे तो सबसे ज्यादा भरोसा है सोडी भाई। चंगा, मैं चलता हूँ। लेकिन हाँ, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक बेधड़क इस सोडी भाई को याद करना। नक्की सोडी भाई, नक्की। थैंक यू। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ओ मेरी जाने मन, इतना टाइम हो गया हम नहीं मिले। मैं तेनू बहुत मिस कर रहा हूँ यार। मुझे लगता है गोगी पुत्र ने गर्लफ्रेंड बना ली है। ये बात तो रोशन डार्लिंग को बतानी पड़ेगी। हेलो। और रोशन डार्लिंग, ओ कितने तू? कितने मतलब बेडरूम में? और कहाँ? बेडरूम में की कर रही है? जल्दी से हॉल में आ। हमारे गोगी पुत्र ने ना गर्लफ्रेंड बना ली है। सु रोशन, सवार पूरे कहीं पण बोले छे। अरे सच कह रहा हूँ। और तू जल्दी से बेडरूम के दरवाजे में आ और हॉल में उसकी बातें सुन। अरे कितनी मिट्टी मिट्टी प्यारी प्यारी बातें कर रहा है। तेनू पता है, तेरे बिना बहुत अधूरा अधूरा लगता है। तेरे बिना तो कुछ खाने का मन ही नहीं करता। सुन सुन। कितने दिन हो गए हम नहीं मिले। मैं तेनू बहुत मिस कर रहा हूँ यार। आज तो कुछ भी करके हमें मिलना ही होगा। रोशन, लेकिन तू किधर है? इतने 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 मतलब कितने? अरे इतने। और चलिए इधर मेन डोर पे देखना। मैं तेनू बहुत प्यार करता हूँ, मेरी मखमली जाने मन। सुना सुना रोशन डार्लिंग, वो अपने गबरू गोगी पुत्र ने हमारे लिए बहू ढूंढ ली है। देखा देखा कैसे प्यार से मिट्टी मिट्टी अपने पापा की तरह बातें कर रहा है। नहीं रे नहीं रोशन, मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। तो तेनू मेरे पे एतबार नहीं, तो एक काम करते हैं, उसी से चल के पूछ लेते हैं। ओए होए मेरे गबरू गोगी पुत्र, गर्लफ्रेंड के साथ टॉकिंग शॉकिंग। गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं पापा, क्या बोल रहे हैं? ओए होए शर्मा रहे। ओए होए चल यार, इतनी शर्माने की जरूरत नहीं। चल हमारी बात करा दे। कौन सा है गेली? नहीं नहीं मम्मा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। दिखा तेरा मोबाइल, दिखा। हेलो। पनीर?
पनीर से बात कर रहा था दिख रहा? हाँ मैं समझ गया रोशन डार्लिंग, आखिर है तो मेरा ही स्मार्ट पुत्र। उसने हमें देखते ही ना अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो पनीर से बदल दी। तू समझी नहीं? अरे जब तेरा मेरा चक्कर चल रहा था ना, और हम चुप चुप के फोन पे बातें करते थे, जब पीछे से पापा जी आ जाते थे तो मैं भी ऐसे ही बात बदल के ना बच के निकल जाता था। नॉटी बॉय। अरे नहीं नहीं पापा। देख गोगी, तू हमें उल्लू नहीं बना सकता है। दिखा दिखा फोटो दिखा तेरी गर्लफ्रेंड की। नहीं मम्मी मैं कुछ नहीं छुपा रहा, आपकी कसम मैं पनीर से ही बात कर रहा था। रोशन डार्लिंग, ये तो तेरी कसम खा रहा है। वो गोगी पुत्र तेरी कसम झूठी नहीं खा सकता। हाँ टिपन छे गोगी दिख रहा, लेकिन तू पनीर से क्यों बात कर रहा था? तू ठीक है ना? वो एक्चुअली मम्मी बहुत टाइम से घर में पनीर नहीं बना ना, इसलिए पनीर की बहुत याद आ रही है। ओए मेरी दूध मलाई, वो आज जूनियर सोडी के लिए पनीर बना दे। एक काम करो, तुम दोनों पनीर एंजॉय करो और मैं गैराज जाके अपना काम एंजॉय करता हूँ। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पापा। बना दो ना पनीर पकोड़ा, बना दो ना। हाँ दिख रहा, टोबी जा। अभी मैं बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, बाहर से मत मंगाओ। बाहर के पनीर में वो बात का जो आपके हाथ के बने पनीर में है। मालूम छे पण दिख रहा, घेर पे पनीर बनाने के लिए नींबू न थी। तो बेटा मैं भी माधवी भाभी की घेर से लेकर आती हूँ। हाँ पनीर मिलेंगे आज। अरे रोशन भाभी आइए आइए बैठिए। नहीं बैठने का टाइम नहीं है, एक नींबू चाहिए। नींबू मिलेगा? रोशन भाभी आपने ऐसी चीज मांग ली है जो खुद के खाने के लिए भी नहीं है, ना ही अचार बनाने के लिए। अच्छा मतलब आपके पास नींबू नहीं है? नहीं ना रोशन भाभी, नींबू के भाव ऐसे बढ़ रहे ना, मुझे नहीं लगता 1-2 महीने तक हमारे घर में नींबू आएंगे अभी। हाँ स्टोरी, नींबू महंगे तो हो गए हैं। माधवी भाभी नींबू महंगे हो गए इसलिए तो आप मुझे नींबू देने से मना नहीं कर रहे हो ना? ओके भाई नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती रोशन भाभी। चाहे तो आप अंदर आके देख लीजिए, अगर आपको नींबू मिलते हैं ना तो सब नींबू आपके बस। सो माधवी भाभी मजाक कर रही हो, आप जानते नहीं हो क्या मुझे? रोशन भाभी मुझे लगा। अच्छा चलो मैं जाके कोमल भाभी के घर में देखती हूँ, उन लोग खाने पीने के शौकीन है, उनके घर में नींबू चौक्कस मिलेगा। हाँ, पता है। कोमल नाश्ते में क्या बना है? अब कितना टाइम? ये लो गर्मा गर्म मिसल पाव, एंजॉय। अरे वाह, मिसल पाव। पर हंस, आज घर में नींबू नहीं है तो मैंने मिसल में नींबू नहीं डाला है। क्यों? नींबू क्यों नहीं है? हंस नींबू बहुत महंगे हो गए हैं। तो कोई बात नहीं, सुनीता आएगी तो मैं ले लूंगी। फिलहाल तुम मिसल ऐसे ही खा लो ना। अरे ये मिसल पाव बिना नींबू के खाने में कैसे मजा आएगा? डोंट वरी पापा, मैं हूं ना, मैं आपके लिए नींबू लाया हूँ। अरे वाह, तुमने तो नींबू लाके मेरा दिल खुश कर दिया। देखो नींबू कहाँ से लाए बेबी? तुम अपने पॉकेट मनी से नींबू लेकर आए? अरे नहीं मम्मा, ये नींबू मैं खरीद के थोड़ी लाया हूँ। तो ये नींबू कहाँ से आया? अरे एक्चुअली वो क्या हुआ ना, मैं अभी रास्ते से आ रहा था ना, तो मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ी गाड़ी आई, उसके डिक्की में कितने सारे नींबू रखे हुए थे। वहाँ पे जो आदमी था ना, वो बोल रहा था ले लो नींबू ले लो, मेरी मन्नत पूरी हुई है, नींबू ले लो। तो वो आदमी ने मुझे नींबू दिया और मैं यहाँ लेके आ गया। अरे वाह वाह वाह, अब आएगा ना मिसल पाव खाने में मजा। हाँ आओ बेटा, हम दोनों मिलकर मिसल पाव खाते हैं। हाँ, पहले एक काम करो, ये नींबू को काट के लाओ। सॉरी। तो बेचारा शहीद हो गया। मेरी गलती नहीं, एकदम से
नीचे आ गया। सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं रोशन भाभी, इट्स ओके। आप बोलिए, आप क्या काम से आए थे? वो मैं नींबू लेने आई थी, एक नींबू मिलेगा? सॉरी रोशन भाभी, घर में एक ही नींबू था, वो भी आपके पैरों के नीचे आ गया। ओ खुदाई, मैंने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। रिलैक्स रोशन भाभी, मैंने कहा ना कोई बात नहीं। ऐसे भी इसमें आपकी क्या गलती है? नींबू खुद आपके पैर के नीचे आ गया था ना। हाँ। सारी गलती मेरी है ना, मैं वो कैच छोड़ता ना ये नींबू बेचारा शहीद होता। फिर मुझे भी नींबू मिल जाता। इट्स ओके बेबी, होता है। सॉरी रोशन भाभी, मेरे घर में और नींबू नहीं है आपको देने के लिए। पांडु नहीं, चल से मैं कहीं और जाके देख लेती हूँ। सॉरी। लगता है आज मिसल बिना नींबू के ही खाना पड़ेगा। चल बेटा, आजा आजा, मिसल खाते हैं। हाँ आजा आजा। ओ खुदाए, अब नींबू कहाँ मिलेगा? सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। अरे वाह सुनीता, एकदम राइट टाइम पे आई है। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। अरे वाह, अरे रोशन भाभी गुड मॉर्निंग। सब्जी ले लो। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ दे दूँ। आ गई। गुड मॉर्निंग। तो कौन सी सब्जी लेंगे आज? सुनीता, सबसे पहले मुझे नींबू देना। अरे वाह, मुझे भी दो। हाँ मनेपन। हाँ मुझे भी। नींबू तो नहीं है। तुम नींबू नहीं लाई? लाई तो थी लेकिन बचे नहीं। क्यों? मतलब सारे बिक गए? अरे नहीं, बिके नहीं, चोरी हो गए। पकड़े? क्या? ठेले से 2 लोग सारे नींबू चुरा के ले गए। नींबू की चोरी? तो अब क्या करोगी? नींबू नहीं बेचेगी क्या? हाँ? अरे नहीं, बेचूंगी ना, कल से जरूर बेचूंगी। और उसकी रखवाली के लिए मैं ये निकाल के रखूंगी। और शपथ, इस बार अगर मेरे ठेले से किसी ने कुछ भी चुराया ना, छोड़ेगी नहीं मैं। सुनीता! 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 कोयता नीचे कर, कोयता नीचे कर। अरे कोयते से बेचारा बबीता जी को क्यों धमका रही है? तेरी इतनी हिम्मत, हमारी सोसाइटी में आके हमारे लेडीजों को ऐसे कोयता दिखा के धमका रही है? तो जीजा जी, बबीता जी, अंजलि भाभी, रोशन भाभी, कमल भाभी, अभी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। मेरे होते हुए ये सुनीता आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? जेठा जी, सुनीता में धमका नहीं रही थी। ओ कम ऑन जेठा भाई, आप गलत समझ रहे हैं, ये तो सिर्फ हमसे बात कर रही है। जेठा भाई, आज सुबह 2 लोग मेरे ठेले से नींबू चुरा के ले गए, मैं बस वही बता रही थी। अब अगर मेरे ठेले से किसी ने नींबू चुराने की कोशिश की ना, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। पूरा कर रहे थे। कहते ना कोयते, कोयता नीचे कर, कोयता नीचे कर। अरे क्या हो गया है तुझे सुनीता? किसी ने तेरे ठेले से 2-4 नींबू क्या चुराए, तू ऐसे कोयता उठा के मारा मारी कापा कापी पे उतर आई? 2-4 नहीं, पूरे 4 किलो नींबू थे। 4 किलो? भले 4 किलो नींबू हो, लेकिन कभी भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने का सुनीता। तो क्या करूं? अब नींबू की चोरी के लिए मैं पुलिस में कंप्लेंट करूं? अरे करनी चाहिए। अरे नींबू क्या, मिर्ची, धनिया, टमाटर, कोई भी चीज चोरी हो तो पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए।
लेकिन कानून कभी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और तुम्हें पता है बिना लाइसेंस के हथियार रखना कानूनन जुर्म है। मतलब कोयते के लिए भी लाइसेंस चाहिए? तो मतलब हमारे मुंबई में जितने भी नारियल वाले हैं उनके पास वो लाइसेंस वाला कोयता है? अरे जेठालाल, तुम मेरे शब्दों को पकड़ रहे हो, उसके पीछे की भावना को समझो। पर मेरी भावना कौन समझेगा? मेरे तो 4 किलो नींबू चोरी हो गए। 4 किलो? हाँ। अरे रे, अभी सुनीता के पास नींबू नहीं है तो मैं गोगी के लिए पनीर कैसे बनाऊंगी? मैं भी अय्यर के लिए लेमन टी नहीं बना पाऊंगी। लेमन टी? अय्यर भाई अभी कॉफी से लेमन टी पे उतर है? नहीं, एक्चुअली वो काफी गर्मी है ना, तो कभी कभी अय्यर को लेमन आइस टी पीने का बहुत मन होता है। ओह नो, वो नींबू लाए कहाँ से? हाँ, अच्छा। हाँ, मुझे भी नींबू पुदीने का जूस बनाना था। अरे आप लोग एक नींबू जैसी चीज के लिए इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? जेठा भाई, मतलब आपको नींबू के बारे में कुछ पता ही नहीं? क्या पता नहीं है? अरे इसे कुछ नहीं पता है नींबू के बारे में। अरे जेठिया, मार्केट में नींबू मिल नहीं रहे हैं, और अगर मिलेंगे भी ना तो सोने के दाम पे मिलेंगे। जी। सोने के दाम पे नींबू? मतलब 50,000 रुपया तोला नींबू? क्यों? क्योंकि वो भी सोने की तरह पीला है इसलिए? अरे बापूजी, उनको समझाइए कि हर पीली चीज सोना नहीं होती है। अरे जेठालाल, क्या हो गया तुम्हें आज? तुम फिर से शब्दों को पकड़ रहे हो। तो चाचा जी जो कह रहे हैं उसके पीछे की भावना को समझो। चाचा जी कह रहे हैं कि नींबू सोने के दाम पे मिलेंगे, तो उनके कहने का तात्पर्य ये है कि अव्वल तो मार्केट में नींबू मिल नहीं रहे हैं, और अगर मिल रहे हैं तो बहुत महंगे दामों में मिल रहे हैं। हाँ, नींबू? तू जा भाई, जा दुकान जा। जय जिनेंद्र बापूजी। हाँ, जय जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सॉरी हाँ सुनीता, मुझे पता नहीं था नींबू की वजह से समाज में इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। चलो चलो चलते हैं। हाँ। अरे सब्जी नहीं लेनी? नहीं, वो आज एक्चुअली मुझे सिर्फ नींबू ही चाहिए थे। हाँ मुझे भी। हाँ मुझे भी। हाँ मुझे भी। चलो फिर चलते हैं, और क्या। मैं काम करता हूँ बबीता जी, मेरे दुकान के आसपास में देखता हूँ अगर नींबू मिलते हैं तो बागा के हाथों आप सबके लिए नींबू भिजवाता हूँ। थैंक यू। क्या बाय। ओके ओके। क्या जमाना आ गया है भाई, नींबू जैसी चीज भी महंगी हो गई। बोला जेठालाल, सब्जियों का भी शेयर मार्केट जैसा हो गया है, कब किसका दाम बढ़ेगा बोल नहीं सकते। तुम दुकान जा रहे हो? हाँ चलो। क्या कर रहा है तू? अभी लग जाता मुझे भाई। सॉरी 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 सॉरी, लगा तो नहीं? क्या सॉरी? अभी मुझे लग जाता तो? लगा तो नहीं ना? लगा तो नहीं मतलब तुझे अफसोस हो रहा है? एक काम कर भिड़े, फिर से बाहर जा सखाराम लेके, और सखाराम लेके फिर से अंदर आ, और ये सखाराम ये पोपटलाल के ऊपर चढ़ा दे। ये जेठालाल क्या बोल रहे हो? नहीं मैं तुम्हारी साइड पे हूँ भाई। अभी इसने बोला लगा तो नहीं ना, इसका क्या मतलब है? तो अरे लेकिन जेठालाल पोपटलाल को लगा तो नहीं है ना, तो तुम इतना क्यों भड़क रहे हो? अरे अभी तक शादी नहीं हुई है इसकी। मान लिया ये एक्सीडेंट हो गया होता और ये घायल हो गया होता, तब तो पहले ही शादी नहीं हो रही है। अभी घायल आदमी के साथ कौन शादी करता? जेठालाल, तुम पक्का मेरी साइड हो ना? हाँ तुम्हारे साइड पे ही हूँ भाई। हाँ बराबर है, जेठालाल जो बोल रहा है वो। मुझे लग जाता, कुछ हो जाता तो? अरे भाई मैंने बोला ना सॉरी, मेरा टेंशन में ध्यान नहीं रहा। तो ध्यान कहाँ था तेरा? आप बाद में। एक मिनट। हाँ बोलो। अभी आप दोनों बाद में झगड़ा करो, पहले मुझे मेरा पैसा दो। कौन सा पैसा? अरे अभी जो मेरे ठेले को धक्का मारा, टमाटर नीचे गिर गए, उसका पैसा। ये सब भिड़े की वजह से हुआ है, उससे पैसे मांगो। अरे मैं क्यों पैसे दूं? मैंने थोड़ी गिराया टमाटर। अरे तेरी वजह से टमाटर गिरे तो पैसे तू ही देगा।
देखो आप दोनों आपस में डिसाइड करो कि कौन देगा पैसा। ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा। एक मिनट पोपटलाल, मैं ये कह रहा था कि कायदे से भिड़े गलती तेरी है। तू अचानक ऐसा शखारम लेके आ गया। तो अचानक मतलब मैं अचानक थोड़ी आया, मैं जैसे रोज आता हूँ वैसे ही आया हूँ। अच्छा ठीक है भाई, अचानक शब्द छोड़। अगर तू शखारम लेके आता नहीं तो ये पोपटलाल ऐसे घबरा के डर के मारे उछल के ये सुनीता के ठेले पे गिरता नहीं, और ठेले पे गिरता नहीं तो टमाटर गिरते नहीं। तो गलती तेरी है, पैसा तुझे ही देना चाहिए। दे भिड़ा पैसे दे। ठीक है, मैं ही देता हूँ पैसे। अच्छा सुनीता, एक काम करो, वो जो अभी टमाटर गिरा है ना, उसको जरा तराजू में तोलना, कितने बोलना मुझे, मैं पैसे दे दूंगा। मैं धोखे यूज कर लूंगा बाद में। वैसे भिड़े तू तो एकदम ध्यान से शखारम चलाता है, आज ऐसा क्या हो गया कि शखारम चलाते चलाते तेरा ध्यान भटक गया? अरे अभी थोड़ी देर पहले बोला ना इसने कि टेंशन की वजह से ध्यान नहीं रहा। हाँ वही, आज क्या ऐसा क्या टेंशन है भाई? अरे क्या बताऊं जेठालाल, हमारे आचार वापड़ के जितने भी ग्राहक है ना, उनका 2-2 महीने का पेमेंट पेंडिंग है, और एक का तो बहुत बड़ा पेमेंट पेंडिंग है जो अभी गांव चला गया है। अभी पता नहीं उसका पेमेंट कब आएगा भी या नहीं। और ऊपर से नींबू के दाम तो आसमान छू रहे हैं। अभी हम लोग को नींबू का अचार बनाना है, कैसे बनाए? हाँ तो मत बना अचार भाई, वैसे भी नींबू महंगे हो गए, तो नींबू का अचार भी कौन खरीदेगा? हाँ तो अरे खरीद रहे भाई, बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। तो गोपाल भाई है ना रंगतरंग रिजॉर्ट वाले, उनका फोन आया था। अच्छा गोपाल भाई का, मेरे बारे में कुछ पूछा? बिल्कुल नहीं, उनका फोन आया था, उनको उनके होटल के लिए 50 किलो नींबू का अचार चाहिए। अभी 50 किलो का नींबू का अचार बनाना है तो कितने नींबू खरीदने पड़ेंगे, समझ में नहीं आ रहा। अभी अचार के लिए इतने नींबू कहाँ से खरीदूं? अरे कहाँ से खरीदूं, क्या भीड़ है? तो एक काम कर, तू होलसेल मार्केट में जा, उधर जो भी भाव चल रहा हो उसके ऊपर 20-25 रुपया दे के नींबू उठा ले, और गोपाल भाई को बोल देना कि नींबू महंगे हो गए तो आपको अचार भी महंगा पड़ेगा। वो तो क्या सेठ आदमी है, उनको इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो दे देंगे। हाँ बिल्कुल। नहीं वो तो बोल दिया मैंने, वो तो बोले कि जितना भी पेमेंट होगा मैं कर दूंगा अचार का। ले तो फिर प्रॉब्लम क्या है? टेंशन ये है कि अभी उसके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना। अरे कितने पैसे चाहिए तुझे, मैं दे देता हूँ। इतना बड़ा ऑर्डर क्यों छोड़ रहा है? हाँ। नहीं जेठालाल, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा। अरे तो इंतजाम हो गया ना, मैं कह रहा हूँ ना, मैं दे रहा हूँ तुझे। भाई कितना चाहिए बोल? नहीं जेठालाल, वैसे तुमने पूछा इसलिए थैंक यू, लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए। क्यों? नहीं क्योंकि मैं उधार लेके ऑर्डर पूरा नहीं करना चाहता, मैं मैनेज कर लूंगा। ओहो स्वामानी, पक्का नहीं चाहिए? हाँ पक्का। ठीक है भाई, जैसे तेरी मर्जी। चलो मैं चलता हूँ दुकान। ओके, चलो चल सुनीता, सॉरी है। ओ पोपटलाल, तुम्हारे सोर्सेस से जरा पता करो ना, ये नींबू के दाम अचानक क्यों बढ़ गए इतने? होल्डिंग की वजह से। मतलब? जमाखोरी, बहुत सारे सप्लायरों ने नींबू का स्टॉक अपने पास दबा के रखा है, इसीलिए नींबू के दाम बढ़ रहे हैं। और सरकार ने कहा है जिन जिन सप्लायर के पास नींबू का स्टॉक मिलेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ करनी ही चाहिए। पोपटलाल, तुम स्टिंग ऑपरेशन करो ना ये जमाखोरी करने वालों के खिलाफ। वो तुमने किया था रंगतरंग रिजॉर्ट में दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ। करूंगा, जरूर करूंगा। बस एक बार पता चल जाए कि किसने नींबू का स्टॉक दबा के रखा है। करो, ऑल द बेस्ट। अरे थैंक यू। चलो ओके, चलो सुनीता। हाँ। अच्छा बोलो, मेरे कितने हुए टमाटर के? आपके 30 रुपए हो गए। हाँ। क्या हुआ अब्दुल, टेंशन में क्यों बैठा? अरे पोपट भाई क्या बोलूं, जो चीज नहीं होती है वही लोगों को चाहिए होती है। बोलो। सब तो है तेरी दुकान में, ऐसा क्या नहीं है जो लोगों को चाहिए? नींबू पोपट भाई, नींबू। ऐसा लगता है जिस शिद्दत के साथ कुंवारे शादी के लिए लड़के ढूंढते हैं, उसी शिद्दत के साथ लोग आज नींबू ढूंढ रहे हैं। बोलो। पोपट भाई, ये आपके लिए नहीं था, ये निकल गया मुंह से ऐसे ही, सॉरी। कोई बात नहीं अब्दुल, मैं समझ सकता हूँ। आज के जमाने में शादी के लिए सुकन्या और नींबू सिर्फ किस्मत वालों को मिलते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि बोर्ड लगा देता हूँ, कुछ भी मांगो पर नींबू सोडा मत मांगो।
कुछ दिनों के लिए नींबू सोडा का धंधा ही बंद कर देता हूँ। अरे नहीं 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 भाई, फिर रात को हम लोग क्या पिएंगे? तू कुछ भी कर भाई, नींबू का बंदोबस्त कर। अरे पोपट भाई, मार्केट में नींबू बहुत महंगे मिल रहे हैं, आपको कहीं सस्ते में मिल रहे हैं तो लेके आना। अरे नहीं 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 भाई, नींबू ढूंढने से ज्यादा जरूरी है अपने लिए सुकन्या ढूंढना। हाँ वो भी है। चल मैं चलता हूँ, टेंशन मत लेना। हाँ? इस नींबू ने तो सबका मन खट्टा कर दिया। आ गए आप? मिल गए पैसे? टमाटर मिले। टमाटर? आप पैसे और नींबू लेने गए थे ना, टमाटर कहाँ से आ गए? अरे वो क्या हुआ कंपाउंड में, ये टमाटर का मैटर बाद में बोलता हूँ। पेमेंट के नाम पे छेड़ा सेठ से सिर्फ 3000 रुपए मिले हैं। कांची सेठ ने बोला कि वो 10 दिन बाद पेमेंट करेंगे। और शेट्टी भाई, उनकी तो बहुत पैसे बाकी है। अरे उसका तो नाम ही मत लो, वो तो होटल बंद करके गांव चला गया है, फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है उसका। ओके भाई, होटल बंद है, मुझे पैसे के लिए? लग तो ऐसे ही रहा है माधवी। भगवान, लेकिन पहले तो वो टाइम पे पैसे दिया करते थे, अभी अचानक क्या हो गया? काय माहित काय झालंय, पिछले 3 महीने से होटल बंद करके गायब है, पता नहीं क्या हो गया है। अभी नींबू का अचार कैसे बनेगा? 50 किलो का ऑर्डर कैसे पूरा करेंगे हम लोग? हेलो हेलो मैडम, मैं रंग तरंग रिजॉर्ट से मधुमिता बात कर रही हूँ। रंग तरंग रिजॉर्ट से? जी। हेलो, कट केला फोन तू? तो आपने तो बोला अभी। अरे मैंने बोला स्पीकर पे रखो। अयो, वो तो आए माधवी, लगाओ वापस फोन और स्पीकर पे रखना। हाँ। हेलो यंग तरंग रिजॉर्ट्स। हेलो, नमस्ते, मैं मिसेस भिड़े बात कर रही हूँ। अभी हम लोग बात कर रहे थे लेकिन फोन गलती से कट हो गया। हाँ बोलिए, क्या कह रहे थे आप? मिसेस भिड़े, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि 50 किलो के नींबू के अचार का ऑर्डर कंफर्म है ना? मिसेस भिड़े, आप सुन रही है ना? हाँ, एकदम कंफर्म है। वेरी गुड, तो आप जल्दी से ऑर्डर भेज दीजिए और पेमेंट की चिंता मत करिए। जैसे ही ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा आपको पेमेंट भी मिल जाएगा। हाँ, काही हरकत नहीं। ओके, थैंक यू मिसेस भिड़े, हैव अ गुड डे। हाँ, थैंक यू, सेम टू यू। डोमल्याचं गुड डे बोल तो दिया, लेकिन अभी बिना पैसे के नींबू कहाँ से आएंगे और बिना नींबू के अचार कैसे बनेगा? वही सोच रहा हूँ माधवी कि अभी करे क्या। मी काय म्हणते, एडवांस ले लेते हैं ना उनसे। नहीं 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 माधवी, एडवांस नहीं मांगेंगे। हाँ? पहली बार इतना बड़ा ऑर्डर मिला है रिजॉर्ट से, सब लोग एडवांस मांगेंगे तो इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा, और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। यस। अच्छा, थोड़ी देर पहले सोडी भाई आए थे तो उनको हमारा प्रॉब्लम पता चल गया, तो वो कह रहे थे कि अगर पैसों की जरूरत है तो मैं देता हूँ, तो लेते हैं सोडी भाई से पैसे? नहीं 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 नहीं, उधार किसी से लेना नहीं है माधवी। अभी थोड़ी देर पहले जेठाल भी बोल रहा था कि पैसे चाहिए तो मैं देता हूँ, तो मैंने बोल दिया कि भाई मुझे उधार लेके ऑर्डर पूरा नहीं करना है। अभी क्या करेंगे, कैसे, कहाँ से आएंगे पैसे? अरे माधवी, मुझे तो ये टेंशन हो रहा है कि पैसों का इंतजाम हमने कर भी दिया तो भी इतने सारे नींबू मार्केट में मिलेंगे भी या नहीं। गणपती बाप्पा, काहीतरी करा।
चेक किया मैंने माधवी, सिर्फ इन्हीं के पैसे बाकी है, बाकी सबके तो आ गए हैं। आत्माराम तुकाराम भिड़े। हाँ, आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी। कौन डिडे मांगे? आप कौन है भाई साहब? अरे एक मिनट, कहाँ आ रहे हैं? अरे 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 ओ भाई साहब, ओ ये क्या है सब? दुकानदार, अरे बाबा, ये इतना सब आपने क्या ऑर्डर किया है? अरे मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया है, पता भी नहीं ये लोग कौन है। कहाँ से आए आप लोग? वो वाला बोला, ये कहाँ है? मला काय माहित? अरे आप लोग को लागलं मेको? अरे तुम ठीक कौन बोलो? रुको, अरे काय आणलं हे एवढं? देखते रे बा. रुको, अरे बताओ ना मुझे, कौन लोग आप लोग? अरे बताओ, कौन है आप लोग? अरे बताओ ना, अरे वो क्या, वो गोनी में क्या रखा है? अरे बताओ ना, मैं कब से पूछ रहा हूँ क्या है गोनी में क्या रखा है? अरे बताओ, अरे बताओ, अहो, अरे अहो, जाने दीजिए, आप ऊपर आ जाइए. लेकिन कौन थे ये लोग? क्या था वो गोनी में, क्या है क्या? जाऊ दे ना, तुम्ही यावरती. बापरे, कितना भारी है. क्या होगा कि इसमें? आई खोल के देखते हैं. नहीं सुनो, हाथ मत लगाना, बिल्कुल हाथ मत लगाना. क्यों? अरे क्यों पता नहीं क्या है इसमें. अगर कोई खतरनाक चीज हुई इसमें तो? अरे बाबा, ऐसे दिन में खुलेआम कोई खतरनाक चीज घर पे थोड़ी ना रख के जाएगा. और वो भी इतनी 4-4 बोरियां भर के. फिर भी रिस्क क्यों लेने का ना माधवी, जब पता ही नहीं इसमें क्या है. बिना खोले कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या है? एग्जैक्टली. मैं देखता हूँ. क्या है? कुछ पता नहीं चल रहा है. अब बाबा ध्यान से देखिए ना. बड़ा ना, थोडंस उघडून बघा. नींबू? इसमें भी नींबू है. हाँ. अरे याच्यात पण नींबूच आहे. नींबूच नींबू. केवढे लिंबू. बाप रे, ये 4 गोनी भर के नींबू भेजे किसने? काय माहित. इस पर तो किसी का नाम और पता भी नहीं लिखा है. बापरे, इस पर भी नहीं है. अभी पता कैसे चलेगा किसने भेजा है? गणपति बप्पा. मैंने प्रार्थना की थी ना गणपति बप्पा से कि गणपति बप्पा काहीतरी करा. गणपति बप्पा ने इतने सारे नींबू भेज दिए. गणपति बप्पा. प्रार्थना तो मैंने भी की थी माधवी. है ना? आप दोनों ने सेम प्रार्थना की थी ना, इसलिए इतने सारे नींबू आ गए. गणपति बप्पा, गणपति बप्पा. गणपति बापा ने आप दोनों की सुन ली और सारी टेंशन दूर कर दी. आई, अभी तुम्हें ऑर्डर के लिए जितने नींबू चाहिए उतने इसमें से निकाल लो. नहीं. माधवी ने अचार बनाना शुरू कर दिया और बाद में पता चला कि ये नींबू हमारे लिए नहीं किसी और के लिए है और गलती से हमारे यहाँ पे आए तो ठीक है ना, जितने नींबू हम यूज करेंगे उतने पैसे दे देंगे. नहीं, जब तक पता नहीं चलता कि नींबू किसके लिए आया है हम इसमें से एक भी नींबू यूज नहीं करेंगे. यही बरोबर है. पर वो पता कैसे चलेगा? वही तो सोच.
अरे हाँ, पता चल गया, ये नींबू जेठालाल ने भेजे हैं माधवी। जेठा भाई? अरे मैंने तुमको बताया ना कि जेठालाल को मैंने पैसे लेने से मना कर दिया, तो उसने नींबू बेच के मदद की है हमारी। ओह, जेठा भाई, जेठा भाई। अरे काय जेठा भाई, जेठालाल पण कमालच है, उसने जानबूझ के ना तमे बोलने वाले लोग भेजे ताकि मैं कुछ समझू ही नहीं। इसको फोन करता हूँ। बोल बोल भिड़े। हाँ जेठालाल, अभी मेरे सवाल का बिना हंसी मजाक किए ठीक ठीक जवाब देना। अच्छा, ठीक से जवाब नहीं दिया तो क्या तू मुझे फेल कर देगा? जेठालाल, मैंने अभी बोला ना हंसी मजाक नहीं चाहिए, फिर भी हंसी मजाक कर रहे हो तुम। सॉरी सॉरी, बोल 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 बोल। जेठालाल, मुझे ये जानना है कि मेरे घर पे 4 गोनी भर के नींबू तुमने ही भेजे ना? 4 गोनी भर के नींबू? नहीं भाई, मैंने नहीं भेजे। है? तुमने नहीं भेजे? नहीं, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा नींबू मैंने भेजे? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले कंपाउंड में मैंने तुम्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया था ना, तो मुझे लगा तुमने नींबू बेच के मदद की है मेरी। अरे भाई, मदद मतलब मैंने पैसों की मदद का बोला था, नींबू की नहीं। अच्छा, तो फिर किसने भेजे ये नींबू? अभी ये मैं कैसे बता सकता हूँ दोस्त? फिर कैसे पता करूँ?